देखिए, नीट छात्रा प्रकरण के पूरे 25 दिन समथिंग होने जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगे हैं और साफ शब्दों में कहें तो जिस बच्ची के साथ दरिंदगी भरी घटना हुई है, हालांकि वो बच्ची हमारे बीच नहीं रही, एक होनहार बच्ची थी और कहीं ना कहीं बिहार ने एक होनहार बच्ची को खोया है। ऐसे में एसआईटी जो है अपना हाथ खड़ा कर चुकी है। वहीं बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के जो गृह मंत्री हैं वो केंद्र सरकार को सीबीआई की सिफारिश की हैं। अब इस मामले को लेकर के सीबीआई जांच करेगी और नतीजा क्या होगा यह तो देखना बात की बात है। हालांकि एसआईटी से एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद नीट की जो छात्रा है, जो बिहार की निर्भया है, उसको इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मृणाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस मामले को लेकर के कांग्रेस शुरू से मुखरता से आवाज़ उठा रही थी, अब तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना है। इस मामले को कैसे आप देख रहे हैं अभी तक के? देखिए मनीष जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है सड़क पर निकलकर जब इस बच्ची के साथ बर्बरता हुआ था तो हम लोग राजेश राम जी के नेतृत्व में, जो हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस के, और अल्लाह बरू जी जो कि प्रभारी हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाया था। और आपने देखा होगा कि एक एसआईटी का गठित किया गया था। एसआईटी गठित के दरमियान बोला गया कि इसमें जो भी बेसिकली इस अपराध में इन्वॉल्व होंगे उनको सामने लाया जाएगा। आज 25 दिन होने जा रहा है, अभी तक जो एसआईटी है पूरी तरह से फेलुअर है। अब देखिए, ये लोग जो बात कर रहे हैं कि सीबीआई को ये केस देने का, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, अगर ऐसा ही था कि जब आपको लगता था कि आपकी बिहार जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेलुअर है, वो कुछ काम नहीं करने लायक है, तो आपने उसको एसआईटी को क्यों बेसिकली दिया? पहला प्रश्न ये उठता है। आप उसी टाइम क्यों नहीं सीबीआई को दे दिया केस को? दूसरी चीज़ कि मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूं कि हमारे दिमाग में एक ये प्रश्न उठ रहे हैं कि जब वो बच्ची बेसिक बेहोशी हालत में, जब उसको प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लाया गया और अब उनके परिजनों को सूचना दिया गया, जब उनके परिजन आए तो वहाँ पर बच्ची को होश आता है कुछ देरी के लिए। जब होश आता है तो वहाँ के व्यवस्थापक जो है उनको बाहर निकाल देते हैं, उनके गार्जियंस को, और उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके बाद जो है बच्ची जो है की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जो बेसिकली पीएमसीएच जो है, जो उन्होंने जहाँ पोस्टमार्टम किया गया, तो वहाँ क्यों नहीं ये पता किया गया उस पोस्टमार्टम के माध्यम से कि जो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया था वो किस प्रकार का इंजेक्शन था, या उस डॉक्टर से पूछा गया कि क्या वो जो इंजेक्शन लगाया था आप क्या वो लगाने की आवश्यकता थी? तो ये कई प्रकार के जो प्रश्न है जो कि अभी अधूरा है, जो कि पूछना अनिवार्य है इस केस के लिए। मृणाल जी, एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से जो पीड़ित परिजन हैं, जो खास करके नीट की जो छात्रा थी वो हम सब के बीच अभी नहीं रही, ऐसे में उनके जो माँ और पिताजी और जो भी उनके सगे संबंधी है वो डीजीपी साहब से मिलने गए। ऐसे में निकलने के बाद वो जो खास करके उनकी माँ है काफ़ी आक्रोशित दिख रही थी और कहीं ना कहीं प्रशासन को एक तंज भी कसा जा रहा था कि आप बिहार की जो पुलिस है उस पर कोई किसी प्रकार का भरोसा करने लायक नहीं है। बिहार की पुलिस मानसिक रूपेण उल्टे ही परिजन के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। सबसे पहले उनका हम बयान को भी सुनाते हैं, क्योंकि तमाम दर्शकों को वो बयान को भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि कितना नहीं मिल रहा है, कुछ मिलेगा कुछ, खाली देख रहा है कि गैस की कैसे लग रही है, तो देखो सीना फाड़ के दिखाते हैं, ना होगा तो लड़की फाड़ के दिखाते हैं, मादर चोद देखना चाहता है। अपने उनके जो माता ने, खास करके जो निर्भया की माँ है, वो किस प्रकार से बिहार के जो मुखिया हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाती हुई साफ नज़र दिख रही है। अब ये मामला तो अब
बिहार के मुखिया पे भी सवाल खड़ा उठ रहा है, जो पुलिस प्रशासन के जो हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया से हमें जानने को मिला है, और वहाँ पर हम भी जहानाबाद के रहने वाले हैं, और पतियामा गांव में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन एसआईटी के लोग वहाँ जा के आधी रात में परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं और उन्हें प्रताड़ना देने का बेसिकली हर संभव प्रयास किया गया है। और जब अब सोचिए कि बिहार के डीजीपी जो पुलिस महकमे के सबसे बड़े ओहदे पर हैं, वो बुलाते हैं उनके परिजन को और हाथ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि भाई ये इसमें कोई बेसिकली बलात्कार नहीं हुआ, ये आत्महत्या है। अब ये बताइए कि जब ये आत्महत्या थी तो आपकी जो बेसिकली जो वहाँ की थाना इंचार्ज जो है, माने जिस क्षेत्र में जो घटना घटी है, वो बार बार पत्रकारों को धमका रही हैं और कह रही हैं कि आपको हम देख लेंगे। तो कहीं न कहीं तो कुछ चूक हो रही है, जिसके कहीं न कहीं कुछ चूक हो रही है। एक और सवाल का जवाब दीजिए। इस मुद्दे को आप लोग सड़क पे तो मुद्दा को उठाए हैं, क्या अगर हम 2 तारीख की बात करें, 2 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है, बिहार का बजट सत्र की बात करें, तो उसमें क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाने का काम करेगी और तमाम जो विपक्षी दल है इस मुद्दे को मुखरता से उठाने का काम करेगी? नहीं, आवश्यक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्वलन मुद्दा है। ये समझिए कि इस प्रकार की जो घटना है वो एक बिहार की राजधानी में घटित हुआ है। आप सोचिए कि गांव के जो सुदूर इलाका है वहाँ तो बराबर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं और बेसिकली समाज में वो आ नहीं रहा है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ एनसीआरपी का जो रिपोर्ट है उसमें साफ दिखा रहा है कि यहाँ अपराध का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि बिहार पुलिस जो है, बिहार सरकार पलड़ा झाड़ने के लिए सीबीआई को इस मामले को सौंपना चाह रही है, क्योंकि इस पे वो किसी प्रकार का कोई रिजल्ट नहीं निकला उसके माध्यम से? देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो पुलिस है, जब सम्राट चौधरी जब यहाँ के होम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपराधियों को पिंडदान करेंगे। तो हमें तो लगता है केवल वो बेसिकली बोल बच्चन का जुमले का बेसिकली वो बौछार कर रहे थे, जिस प्रकार से बीजेपी जुमले की बौछार करती है। अब ऐसा देखने से तो यही हमें माने महसूस हो रहा है कि जो प्रशासन है पूरी तरह से फेलुअर है, वो अपनी काम तत्परता से नहीं बेसिकली निभा रही है। आप देख रहे हैं। लगता है कि कांग्रेस क्या सीबीआई से खास करके कितना कांग्रेस को भरोसा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीबीआई की मांग करते आ रही थी, तो लगता है कि सीबीआई भी इंसाफ सही तरीका से दे पाएगी उस बच्ची के साथ? अगर सीबीआई की बात है तो आप उसका कन्विक्शन ये दोनों पे सवाल आप खड़ा करते हैं। आपकी पार्टी एक तरफ सीबीआई से जांच करवाने की मांग करते हैं, दूसरी बात कन्वेंशन उसकी रेट पे जाते हैं, तो दोहरा नीति क्यों कांग्रेस पार्टी अपनाती है? या तो कह दीजिए कि भरोसा नहीं है सीबीआई के ऊपर, और दूसरी तरफ भरोसा है तो फिर विश्वास कीजिए। देखिए, अब संवैधानिक व्यवस्था है, आप जान रहे हैं कि संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है बीजेपी के शासनकाल में। आप देख रहे हैं कि बराबर भी वो तो सबके शासनकाल में हुआ है, आपके भी शासनकाल में हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है। नहीं, कन्विक्शन रेट तो आप देखेंगे ना, कन्विक्शन रेट के अनुसार से तो भी तो आप जाएंगे ना। हमारे टाइम में अगर सीबीआई कहीं जाती थी तो कुछ उसका रिजल्ट निकल के आता था, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सीबीआई जो जा रही है, जो काम कर रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। केवल द्वेष के भावना से लोगों को बेसिकली परेशान किया जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि अब इस केस है कि इसमें हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इस मामले को? एकदम निश्चित हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि बेसिकली एक टीम गठित करके इसको न्यायपूर्ण माने व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ थे मृणाल जी, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, शुरू से मुखरता से बिहार की निर्भया का इंसाफ दिलाने में मांग करते आ रहे हैं। इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि देखिए, सीबीआई तो जांच के लिए सिफारिश भी की है बिहार सरकार अमित शाह से, केंद्र सरकार से। ऐसे में इनका जो कहना है कि सीबीआई का भी कन्वेंशन जो रेट है
वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में रहता है। और चूँकि 25 दिन हो चुके हैं उस बच्ची के घटना घटित होने के बाद एसआईटी बैठी, उसके बाद एसआईटी की अगर हम बात करें तो हाथ खड़ा कर दिए। आपका वो जो परिजन है उनका भी बाइट हमने सुनाने का काम किया है। हालांकि इस मामले को कौन से दबाव में काम कर रही थी बिहार पुलिस, और क्या सरकार के ऊपर भी दबाव था इस मामले को राफ साफ करने के लिए, तो अगर सीबीआई को जांच ही देना था तो शुरू से इस मामले को सीबीआई की जांच मांग कर रही थी विपक्षी दल, तो वो क्यों नहीं दिया गया? क्या लगता था सरकार को डर है कि चूंकि सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में होड़ हंगामा होगा, एक विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा मिल गया है, इस कारण से सिंपल सी बात करें तो सीबीआई को जांच दे दिया जाए और अपना कन्नी को काट दिया जाए। सही बात बोल रहे हैं हम? एकदम आप सही बात बोल रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सीबीआई जब जांच करने इस मामले को आती है तो सीबीआई कितना निष्पक्ष होकर के इस मामले को जांच करती है और क्या नतीजा निकलती है। क्या बिहार की निर्भया को इंसाफ मिल पाएगी, या फिर सीबीआई पे जो सवाल खड़ा उठते आ रहे हैं खास करके देश की संस्थाओं के ऊपर, चाहे सीबीआई या ईडी की बात करें, उनके कन्वेंशन जो रेट है जिसमें बार बार विपक्षी दल सवाल खड़ा करते आ रहे हैं। देखिए ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के समय में भी कन्वेंसिंग जो रेट था वो सीबीआई का कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि कांग्रेस के समय में अगर कांग्रेस कहीं सीबीआई जाती थी तो कुछ न कुछ इंक्लूड जो है वो ले करके आती थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर किसी प्रकार का घटना आपके क्षेत्र में हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, लाचार हैं, अगर आपकी बातों को सरकार और ख़ास करके प्रशासन नहीं सुन रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। हम उस कमेंट बॉक्स के प्रतिक्रिया के माध्यम से उसको हम निष्पादन करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते कि आपकी जो समस्या है उसको उठाने का काम करें। बाकी सरकार उस पर क्या कार्रवाई करे ना करे, हमारा जो सवाल रहेगा वो सरकार से रहेगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ मनीष कुमार, तापमान एक्सप्रेस न्यूज़, पटना।